हेलो एवरीवन, मैं अजय पाल एक बार फिर आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट ओशियन पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश स्पोकन के एक बेहतरीन टॉपिक जिसको मॉडल वर्ब बोलते हैं उस पर आज हम डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि उसका क्या उपयोग होता है, उसका क्यों उपयोग होता है, कैसे होता है, और उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक मॉडल वर्ब। इससे पहले आप लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बेल बट और बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि हमारी जितनी भी वीडियो अपलोड हो वो सब उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना। ये जो मॉडल वर्ब बताने जा रहा हूँ आप लोगों को श्योर है कि श्योर पूरी तरह समझ में आएगा। तो फिर शुरू करते हैं मॉडल वर्ब। देखिए मॉडल वर्ब, आखिरकार ये मॉडल वर्ब होता क्या है, ये तो जानना जरूरी है ना कि आखिर ये मॉडल वर्ब होता क्या है। मॉडल वर्ब ये भी एक प्रकार का हेल्पिंग वर्ब ही काम करता है, जो हमारे मेन वर्ब के साथ मिलकर काम करता है। तो इसकी डिफिनेशन है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब आर यूज्ड विद मेन वर्ब्स टू एक्सप्रेस द सेंटेंस, पॉसिबिलिटी, कैपेसिटी, परमिशंस, एबिलिटी, नेसेसिटी एंड सर्टेनिटी Modal auxiliary verb are used with main verb to express the sentence, ability, possibility, capacity, permissions, necessity और certainty, इन सब के लिए मॉडल वर्ब का यूज किया जाता है। तो आइए देखते हैं हमारी मॉडल वर्ब होती कितनी है। तो दोस्तों मॉडल वर्ब हमारी बहुत सारी होती हैं, लेकिन आज हम लोग को जितना पढ़ना है हम उतना के बारे में बता रहे हैं। जैसे कैन, ये भी एक मॉडल वर्ब, कुड हैव, मे, माइट, मोस्ट, शुड और शुड हैव। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि इतना सारा मॉडल वर्ब पढ़ ले। ताकि तब शुरू करते हैं, हम देखते हैं। अब पहला हम हेडिंग डाल देते हैं कैन। कैन को पढ़ते हैं। यहाँ पर पहला हमारा है ये कैन। कैन का उपयोग कब होता है? कैन का उपयोग भी हमारा पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। कैन का देखिए हिंदी होता है सकना। अब क्या कर सकते हो, जैसे एग्जांपल देता हूं, मैं पढ़ सकता तब आप लोग बोलोगे सर इतना इजी बता रहे हैं। अरे इतना इजी नहीं है, बेसिक से जाए बस चलेंगे एडवांस तक। तो मैं पढ़ सकता हूँ, इसका सीधा सा एकदम रूल है, आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ। मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो। तुम तैर सकते हो, यू कैन स्लीप। इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस होते हैं। अब चलिए देखिए, मैं इसमें कुछ और आपको बताने जा रहा हूं। क्या होता है, ये तो आसानी से आप कर लेंगे। अब इसको देखिए, मैं दौड़ सकता था। मैं दौड़ सकता था। अब इसका क्या होगा, इसको लिख देते हैं ना, क्या, आई कैन रीड। मैं दौड़ सकता था, देखिए उसके पास एबिलिटी है, सॉरी इसका कैपेसिटी है कि वो दौड़ सकता था लेकिन दौड़ा नहीं। तो इसको किस फॉर्म में बनाएंगे, देखिए पल ये था है तो सीधे इसका हम पास्ट यूज कर देंगे, तो आई कुड हो जाएगा। ठीक है, आई कुड, सकता था मतलब संभावना थी। इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर उसके आगे हैव यूज करेंगे, हैव। फिर टू, क्या कर सकता था, टू रन। ये हमारा V1 नहीं, ये हमारा V3 है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। ये अगर हैव जहां लग गया, हैव के साथ हम लोग क्या करेंगे, V1 नहीं यूज करेंगे, हैव के साथ
थर्ड का यूज करेंगे। चलिए आइए मैं एक आध सेंटेंस और आपको देता हूँ, देखते हैं आप लोग कैसे उसको एक्सप्लेन करते हैं। इसको मिटा देते हैं। देखिए एक सेंटेंस इसको बता रहा हूँ मैं। क्या मैं आपकी कलम प्रयोग कर सकता हूँ? क्या मैं आपका कलम का प्रयोग कर सकता हूँ? अब इसको देखो कितने वे में बनेगा ये। नॉर्मली से बना को इस बना, देखो कैन आई यूज पहला हो जाता है कैन आई यूज योर पेन। एक हो गया। अब एक और देखिए क्या होता है, मे आई यूज योर पेन। ये तो देखो नॉर्मल सा है, ये तो कोई बता सकता है। अब एक और होता है, अब इसका एक और होता है। देखो यहाँ पर मे के बाद यहाँ पर कुड, इसका प्रयोग इसमें कुड का भी प्रयोग करते हैं। तो कुड आई यूज योर फोन, यूज योर पेन। क्या मैं आपका कलम यूज कर सकता हूं? अब देखिए ये किस कंडीशन में इन तीनों का प्रयोग हुआ है। देखिए जब कैन हम कब यूज करेंगे, कैन का प्रयोग हम तब यूज करेंगे जब हम किसी अपने से छोटे से, अपने से क्या, छोटे से परमिशन ले रहे होते हैं, तब हम कैन का प्रयोग करेंगे। और ये दो जो, और ये दोनों जो है वो ऑफिशियली वे में, ऑफिशियली वे में और अपने से बड़ों, अपने से बड़ों से परमिशन के वे में करते हैं। या फिर अपने से जब बड़ों से हम परमिशन लेते हैं तब बोलते हैं। नहीं तो जैसे हम लोग पहले स्कूल में जाते थे, बोलते थे ना मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्योंकि वो हमसे बड़े थे इसलिए हम लोग वहाँ पर मे यूज करते हैं। अगर हम किसी छोटे से परमिशन ले रहे हैं तो उसको उसको वह बोल सकते हैं, लेकिन कुछ भी बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं। इसका भी प्रयोग वैसे ही जैसे इसका होता है वैसे इस कुड का भी प्रयोग होता है। अब देखिए अब कैन का प्रयोग किस किस के लिए होता है, आइए देखते हैं। यहाँ पर हमारा था ना कैन, कैन का प्रयोग किसके लिए होता है? एबिलिटी के लिए होता है। एबिलिटी, एबिलिटी मतलब योग्यता। कैन का प्रयोग हम एबिलिटी के लिए यूज करते हैं। अब जैसे चलिए देखते हैं कैसे होता है। कैन का प्रयोग हम लोग एबिलिटी के लिए भी करते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे करते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं कि मैं पढ़ा सकता हूं, मैं पढ़ा सकता हूं, तो आई कैन टीच, आई कैन टीच। तुम तुम कार चला सकते हो, यू कैन ड्राइव कार। यू कैन ड्राइव कार। तुम तैर सकते हो, यू कैन स्विम। तुम दौड़ सकते हो। मैं कुछ भी कर सकता हूं, आई कैन डू समथिंग। मैं उसे हरा सकता हूं, इसमें और देखिए इसमें
मैं उसे हरा सकता हूँ। आई कैन डिफीट हिम। आई कैन डिफीट हिम। मैं उसे हरा सकता हूँ। तो देखिए ये एबिलिटी के वे में कैन का इस प्रकार से हम लोग प्रयोग करते हैं। मैं उसे हरा सकता हूँ, मैं उसे पढ़ा सकता हूँ, मैं कार चला सकता हूँ। इस प्रकार की जो हमारी एबिलिटी होती है उसके साथ हम कैन का प्रयोग करते हैं। आइए फिर देखते हैं, यहाँ से इसको मिटा देते हैं। ये हमारा हो गया एबिलिटी। अब देखते हैं परमिशन। कैन किसके लिए? परमिशन के लिए प्रयोग करते हैं ना। परमिशन के लिए। अभी मैंने एक सेंटेंस आपको बताया था ना, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ। चलिए एक सेंटेंस बताओ, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ ना। क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ। बनाइए, देखो कैन परमिशन के लिए ना, तो यहाँ पर भी हम कैन यूज कर सकते हैं। कैन आई यूज योर फोन। क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ। अब ये कैन को भी बताए थे हम कि अपने से जब छोटे से परमिशन लेने के लिए हम मे का यूज नहीं करते हैं, कुड का यूज नहीं करते हैं, कैन का यूज करते हैं। अब आइए देखते हैं, इस प्रकार से कैन का प्रयोग हमारा खत्म हो गया। अब देखते हैं कुड का प्रयोग। कुड, देखिए कुड का प्रयोग जनरली हम लोग कैन की जगह पास्ट टेंस में करते हैं। कुड का प्रयोग हम लोग कैन की तरह ही पास्ट टेंस में प्रयोग करते हैं। और इसमें भी वही कंडीशन है, परमिशन 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 एबिलिटी कैपेसिटी उसी के लिए यूज किया जाता है। अब इसका एग्जांपल चलिए देखते हैं। जैसे मैं नहीं जा सका। जैसे मैं नहीं जा सका, आई कुडंट गो। आई कुडंट गो। मैं नहीं लिख सका। तुम नहीं लिख सके। यू couldn't write। देखिए कुड का भी प्रयोग हो गया। अब आइए देखते हैं कुड हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग। कुड हैव, देखिए ये कुड हैव का प्रयोग हम उस जगह करते हैं
जिसको हम अपनी एबिलिटी, हमारे पास उस कार्य को करने की एबिलिटी होते हुए भी हम उसको नहीं कर पाते हैं। हमारे कार्य, हमको किसी भी चीज़ को करने की एबिलिटी और जो राइट्स होते हैं वो होते हैं, लेकिन उसको फिर भी हम कर नहीं पाते हैं। जैसे जैसे मैं विद्यालय जा सकता था। मैं विद्यालय जा सकता था। मैं विद्यालय जा सकता था, लेकिन क्या किया? नहीं गया। देखो मेरे पास उतनी क्षमता थी, मेरे पास उतनी कैपेसिटी थी कि मैं विद्यालय जा सकता था, लेकिन मैं नहीं गया। तो इसका अंग्रेजी में क्या करते हैं वे बताना, तो आई कुड हैव। अब जब देखिए हैव आ गया तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म की जगह क्या करेंगे? थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो क्या वो का हो जाएगा? गॉन कहाँ? टू द स्कूल। मैं विद्यालय जा सकता था। अब आइए देखते हैं, तुम मुझे कॉल कर सकते थे। तुम मुझे कॉल कर सकते थे। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, तुम मुझे कॉल कर सकते थे। मैंने बोला कि तुम मुझे कॉल कर सकते थे। और रात को अगर देखिए, अगर कोई परेशान होता है, कोई काम होता है, जब आपको फ़ोन नहीं करता, जब आपको अगले दिन पता चलता है, तुम उसको बोलते हो अरे यार ऐसी बात थी तो तुम मुझे कॉल कर सकता था, लेकिन क्यों नहीं किया? लेकिन नहीं किया, मतलब उसके पास वो कैपेसिटी थी कि वो कॉल कर सकता था, लेकिन वो कॉल नहीं किया। इसको भी उसी वे में लगाते हैं सीधे, यू could have called to me। You could have called to me। अब देखिए जहां have लग गया, सीधे वहां पर क्या करेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। yes। तो इस प्रकार से हमारे मॉडल वर्ब का अपने स्पोकन लाइफ में, डेली लाइफ में यूज किया जाता है, और इसका हमारे स्पोकन में बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए हम इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना, वीडियो इसकी बिल्कुल मत करना। तो चलो आगे देखते हैं। कुड का है ना, कुड का चलेगा, चलो ठीक है। अब आगे देखते हैं शुड का प्रयोग। शुड, शुड का मतलब देखो होता है चाहिए से, होता है ना, चाहिए से होता है। शुड का मतलब चाहिए कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, आपके बिहेवियर पे डिपेंड करता है और आपकी एबिलिटी पर भी डिपेंड करता है। जैसे इसका एग्जांपल एक ले लेते हैं, कि तुम्हें विनम्र होना चाहिए, यू शुड बी पोलाइट। तुम्हें विनम्र होना चाहिए। इसका क्या हो जाएगा? यू शुड बी पोलाइट। चाहिए, देखिए शुड का प्रयोग हम लोग चाहिए के सेंस में करते हैं। जैसे बोले तुम्हें विनम्र होना चाहिए, यू शुड बी पोलाइट। तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, यू शुड वर्क हार्ड। तुम्हें सुबह दौड़ना चाहिए, यू शुड रन इन मॉर्निंग। इस तरह से शुड का प्रयोग हम लोग करते हैं। एक आधा इसको लिख लेते हैं ना, तुम्हें परिश्रम करना चाहिए। चलो ठीक। अब देखिए अब इसको तो पूरा मिटा देते हैं।
अब शुड हैव का प्रयोग, अब देखिए क्या कर, इसको एक और लेते हैं ना, हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए, हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए, तो वी शुड वर्क हार्ड, वी शुड वर्क हार्ड। अब देखिए आ रही है शुड हैव का प्रयोग, शुड हैव। अब इसका प्रयोग किस किस में करते हैं, इसका प्रयोग भी क्या करते हैं, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी के सेंस में करते हैं। इसका प्रयोग हम लोग पॉसिबिलिटी, मैक्सिमम यूज इसका पॉसिबिलिटी के सेंस में ही होता है। जैसे तुम्हें शादी में जाना चाहिए था, और ये जो पॉसिबिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के लिए इसका यूज किया। जैसे मतलब इसका क्या होता है, जरूरी या निश्चित के सेंस में होता है ना, जरूरी या निश्चित के सेंस में निश्चित होता है। जैसे अब तक उसे आ जाना चाहिए था, तो एग्जाम्पल इसको देख लेते हैं। अब तक उसे वापस आ जाना चाहिए, अब तक उसे वापस आ जाना चाहिए। ही शुड हैव रिटर्न, ही या सी जो भी लगा लो, यहाँ पे जो भी लग सकता है, तो ही शुड हैव, देखिए ये चाहिए है ना, तो चाहिए के लिए हम शुड लगाएंगे। जब निश्चित समय, जब निश्चित दिया है किसी चीज की जरूरी पॉसिबिलिटी दिया है, तो हैव लगा देंगे, यू शुड हैव, यू शुड हैव रिटर्न, रिटर्न बाई नाउ, बाई नाउ या कुछ भी लगा सकते, ये देखो मोड एडवांस वर्ड है बाई नाउ, अब तक उसे वापस आ जाना चाहिए। अब आइए देखते हैं, इसको अरे यार सही है, पॉसिबिलिटी के सेंस में होगा ना। और देखिए यहाँ से इसको मिटा देते हैं, शुड, अरे यार शुड तो चल ही रहा है ना, तो शुड हैव चल रहा है यहाँ से। तुम्हें शादी में जाना चाहिए था, तुम्हें शादी में जाना चाहिए था, तो बोलो ना कि तुम्हें शादी में जाना चाहिए था, लेकिन क्या किया, तुम नहीं गए। तुम्हें शादी में जाना चाहिए था मतलब तुम्हारी जो क्या है पॉसिबिलिटी है वो थी कि तुम शादी में जा सकते थे, लेकिन अब नहीं गए, तो इसको लिखते हैं क्या, तुम्हें का मतलब यू शुड हैव attended wedding, you should have attended wedding
या अराइव टू मैरिज, जो भी लगा दो। अब अगला देख लो, तुम्हें वहां देखना चाहिए था, मुझे वहां जाना चाहिए था। मुझे वहां जाना चाहिए था, लेकिन क्या किया, मैं नहीं गया। सेम है, सेंटेंस है। आइए देखते हैं, मुझे का मतलब आई शुड हैव गॉन देयर। आई शुड हैव गॉन देयर, मुझे वहां जाना चाहिए था लेकिन मैं नहीं गया। अब आइए देखते हैं, यूज ऑफ मे, माइट और मस्ट। अब देखिए यूज ऑफ मे, माइट और मस्ट, इनका इनका प्रयोग किस किस चीज़ के लिए किया जाता है? इनका प्रयोग हम लोग मुख्यतः पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। तो देखिए, कब मे का प्रयोग किया जाता है? जब लेस पॉसिबिलिटी हो, जब लेस पॉसिबिलिटी हो, अर्थात मान लो 10%, और ये जब अच्छी खासी ठीक ठाक पॉसिबिलिटी हो, मतलब मान लीजिए 75%, ये सबसे कम पॉसिबिलिटी के लिए, ये कुछ हद तक सही पॉसिबिलिटी के लिए, और मस्ट श्योरिटी के लिए। श्योरिटी मतलब लगभग 99% पॉसिबिलिटी के सेंस में मस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो आइए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, तीनों का एक एक। जैसे कोई कहता है क्या, कल बारिश होने वाली है, कल बारिश जरूर होगी, यहां लिखो कल बारिश जरूर होगी। देखो इस सेंटेंस में जरूर है, एकदम निश्चित श्योर है, उसमें पक्का उसको विश्वास है कि कल बारिश जो होगी ही। तो इसके सेंस में हमको क्या पता चलता है? इसके सेंस में पता चलता है कि हमारी जो पॉसिबिलिटी है वो मैक्सिमम है, लगभग श्योरिटी के रूप में है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग मस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे अब इसको इट मस्ट रेन टुमारो, इट मस्ट रेन टुमारो। अब देखिए, अब इसको देखो, अब बोलने को वो भी बोल सकते हो, माइट भी लगा सकते हो, मे भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर ये दिया है जरूर, तो अब इसके लिए इन सब का प्रयोग नहीं करोगे। अब देखिए, अगर कम बारिश हो, अब इसी को दूसरे सेंस में लेते हैं, अब इसको बोल देंगे यही कि कल बारिश हो सकती है, कल बारिश हो सकती है। मतलब कहने का सेंस है कि कल बारिश हो सकती है, लेकिन कितनी बारिश होगी कि नहीं होगी उसको पूरा श्योर नहीं है, इसलिए उसकी पॉसिबिलिटी जो मस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी सी कम है। तो यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, माइट का प्रयोग करेंगे। इट माइट रैन इट माइट रैन टुमारो। सॉरी भाई,
ये माइट होता है ये लेस पॉसिबिलिटी के लिए होता है, लेस पॉसिबिलिटी के लिए। ये जो होता है लगभग 80% पॉसिबिलिटी के लिए। तो सॉरी, अब यहाँ पर मे यूज करेंगे ना, इट मे रेन, इट मे रेन, बाकी वो सही है, थोड़ा सा इधर हुआ था। इट मे रेन टुमारो। अब जब बिल्कुल बारिश ना हो यानी 0 के बराबर संभावना हो, तब उसके लिए हम माइट का यूज करते हैं। ये देखिए, शायद ही कल बारिश हो, शायद ही कल बारिश हो। देखिए, जो हम लोग इसको यूज कर रहे थे बस इसको बदल देना है, जो हम लोग यहाँ कर रहे थे उसको यहाँ पर कर देंगे बस, आज बाकी वही है सब। कल शायद बारिश हो, मतलब उसको लग रहा है कि कल शायद बारिश हो ना हो, ना भी हो। जैसे आसमान में बादल वगैरह हल्के हल्के हैं तो देखा हो सकता है कल बारिश हो, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि कल होगी ही। तो इसलिए जहाँ पे एकदम बिल्कुल लेस पॉसिबिलिटी होती है वहाँ पर हम माइट का प्रयोग करते हैं ना। तो इट माइट रेन टुमारो, इट माइट रेन टुमारो हो गया। इसका और दो चार एग्जाम्पल देख लें। ऐसा तुम्हारे साथ भी मतलब एग्जाम्पल चलो इतना बहुत सही है ना। अब आइए देखते हैं अगर मे का प्रयोग और कहाँ कहाँ होता है ना। देखिए, यूज ऑफ मे, इसको मिटा देते हैं ना, ये देखो इसको मिटा देते हैं। अब मे का प्रयोग, मे का प्रयोग और किस किस के होता है। मे का प्रयोग विशिंग के लिए भी होता है। मे का प्रयोग पता है, परमिशन तो बता ही दिए हैं पहले का कि किसी से परमिशन लेने के लिए भी मे का प्रयोग करते हैं। और वो कौन लोग होते हैं जिनसे हम मे का यूज करते हैं परमिशन लेने के लिए, वो लोग हमसे बड़े लोग होते हैं और या ऑफिशियल वे में होते हैं। और हम अपने बॉस के साथ बोलेंगे कैन यूज करेंगे तो मार के भगा देगा। उसको हम ये नहीं बोल सकते कैन यू गिव मी योर पेन, उसको हम बोलेंगे मे यू गिव मी योर पेन प्लीज। तो मे का प्रयोग देखिए विश के लिए भी होता है। विश, जैसे आप लोग बोलते हो ना भगवान करे वो पास हो जाए, मे यू पास। अब मान लो कभी कभी जो मैक्सिमम जब झगड़े होते हैं, मैक्सिमम लड़कियों के जब झगड़े होते हैं तो क्या बोलते हैं, भगवान करे तू फेल हो जाए, मे यू फेल। आइए इसका भी देख लेते हैं एग्जाम्पल। तुम्हें मेरी उम्र लग जाए, तुम्हें मेरी उम्र लग जाए। मेरी उम्र लग जाए का मतलब क्या, उसकी उम्र लंबी हो। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। भगवान करे मैं पास हो जाऊं, मैं पास हो जाऊं, मे आई पास। ये हो गया।
धनी बनाए। भगवान आपको धनी बनाए। May you become rich. May you become rich. भगवान आपको धनी बनाए। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग आज मॉडल वर्ब का प्रयोग जितना हुआ उतना पढ़े, और आज के लिए बस इतना ही। एक बार दोस्तों मैं फिर आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि जितना इजी हो सका, जितना इजी से इजी वे में मैंने आप लोगों को समझाया पढ़ाया, तो आप लोग वीडियो स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि जब तक पूरे तक स्किप करके देखोगे तब समझ में आने वाला कुछ नहीं, कुछ पोर्शन छूट जाएगा तो आप लोग को दिमाग पे चढ़ेगा नहीं। तो एक बार मैं फिर कहता हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि जितने भी हम वीडियो अपलोड करें वो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो और आप लोग एजुकेशन का फ़ायदा उठा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।